मेरे माता पिता ने 2-3 डॉक्टर चेंज किए, इलाज कराया पर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी उम्र कितनी थी जब ये अटैक शुरू हुए? 30 साल की। 30 साल की उम्र में हाँ जी। ये अटैक शुरू हुए थे? हाँ जी। पिछले 5 साल से अटैक हो रहे थे? हाँ जी। ओके। जब आपको ये बुरे सपने आने शुरू हुए, आपके मन में क्या चीजें आती थी, क्या दिमाग में घूमता रहता था उस समय? दुष्ट आत्मा अटैक करती से होते लोग दिखाई देते हैं, साफ सचमुच दिन रात दिखाई देते हैं और सपने में काटते हैं और सुबह देखती हैं तो डंग लगे होते हैं सब। और इनको इतना ज्यादा उस समय डर था कि इनका यूरिन भी बेड पे निकल जाता था, यूरिन लीकेज का रोग भी और ज्यादा बढ़ता गया। हॉस्पिटल में गए आप इलाज करवाने के लिए? हाँ जी, 2-3 डॉक्टर चेंज किए। वो कहते शुक्र है जो आपकी मांसपेशियों में कमी हो सकती है। मतलब और भी कई तरह की बीमारियां इनको बता दी और बाहर आना जाना ट्रैवल इनका बिल्कुल ही बंद हो चुका था। और जब डॉक्टर को दोबारा चेकअप करवाने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि पेट की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये रोग जो है वो बढ़ता जा रहा है। और 2-3 डॉक्टर चेंज करने के बावजूद भी जब कोई बात नहीं बनी, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये पूरी तरह से टूट गए थे और बेड के ऊपर से दवाइयाँ बंद कर चुके थे। और जब इनको चर्च के बारे में पता चला, फर्स्ट टाइम जब ये चर्च में आए 20 अक्टूबर 2024 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया और उस मीटिंग के दौरान इनके ऊपर प्रार्थना हुई थी, उस प्रेयर को हम देखते एक बार। तो आप बताएं बहन, जब लेहन प्रेयर रही परमेश्वर की दासी की तरह आपके ऊपर, क्या हुआ उस समय बॉडी में आपके? जब मम्मा ले हड़की थी आई जिन्हें निकला मेरे शरीर को चेन निकल जा रही है, उसी टाइम मेरा बाथरूम रोक गया। मैं लंबा सफर कर पा रही हूँ, कोई बाथरूम का रोग नहीं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दासी दास का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो सामर्थी लेहन प्रार्थना के बाद यूरिन लीकेज की जो बीमारी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं है, कोई जादू टोना, कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं। ये बहन पूरी रीति के साथ 1 साल 8 महीने से आजाद हो चुके। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज जो भी जन ऐसे यहाँ मौजूद हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना हुआ है जिसकी वजह से आप बीमार हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर लोगों के जीवन में होता है कि उनकी बीमारी के पीछे कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है, लेकिन जब आप प्रभु की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, वो स्पिरिट, वो जादू टोना आपकी बॉडी को छोड़ के जाता है, डिलीवरेंस आप रिसीव करते हैं। तो आज हमारा ये विश्वास है, आज अपनी गवाही को आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम भारत भूषण है, मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। ओके, अभी आपकी उम्र कितनी है इस समय? 32। और 15 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था। जैसे पर कैसे शुरुआत हुई थी नशे की, पता कैसे चला था नशे के बारे में? यारों को दोस्तों के साथ मजाक में खाना शुरू कर दिया, फिर गुटखा खाना शुरू कर दिया, फिर तम्बाकू लगाना शुरू कर दिया, फिर बियर, फिर दारू, बस ऐसे पीता रहा। और उसके बाद आप दुबई में चले गए, वहाँ जॉब करते थे? हाँ जी, दुबई भी चला गया। उधर भी घर में 8,000 10,000 भेजता था, बाकी नशे में उड़ा देता था। फिर मैं 6 साल बाद कैंसर आ गया इंडिया। फिर मैं 10-15 दिन घर में रहा तो मेरी चाची आपको जब नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था, आपको हर समय ऐसा लगता था कि आपका हार्ट फट जाएगा? हाँ जी, दिल में डर रहता था, सोता भी नहीं था, ऐसा लगता था मेरा दिल फट जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ? मेरे को डर लगता था और डिप्रेशन के अटैक होते थे? हाँ जी, मैं अकेला घूमता रहता था। आप जब यहाँ से दुबई गए, वहाँ पर भी आपका नशा बंद नहीं हुआ? नहीं, फिर मैं 6 साल बाद कैंसर इंडिया आ गया। फिर मेरे को मेरी चाची खामरा चर्च में ले लेकर आई। फिर मैंने आधा मेडिकल
सुना, फिर मैं बात चला गया। फिर मैंने जाकर दारू एक पाइया लेकर पिया, पर मैं बाहर आ गया, मेरे अंदर दारू नहीं दिया। फिर उसके बाद फिर मैं फिर चर्च में आया, फिर चर्च में आके मीटिंग अटेंड किया। फिर मेरे को इधर आगे बुलाया, फॉर्म भराया, और फॉर्म में मैंने लिखा, प्रभु जी मेरे को एक मौका दो, मैं फिर बाहर जाना चाहता हूँ, मैं कोई नशा कुछ नहीं करूँगा, पवित्रता में रहूँगा। फिर मेरा 20 दिन के बाद फिर दुबई का काम बन गया। फिर मैं चंडीगढ़ में जो काम कर रहा था, तो मेरे को इधर से सिस्टर का फोन आया। सिस्टर ने मेरे को बोला, भाई आपको चर्च आके कैसा लगा? मैंने बोला, सिस्टर मेरे को चर्च आके बहुत अच्छा लगा, मेरे को शांति लगी और मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया था। और उस दिन के बाद आपने कोई नशा नहीं किया? उसके बाद मैंने कोई नशा नहीं किया। मैं दुबई के लिए निकल गया और दिल्ली जाते मैं पापा जी की वीडियो देख रहा था। पापा जी ने बोला भी अपने गर्लफ्रेंड कोई भी है लड़की से बात करना छोड़ दे। उसी वक्त मैंने ब्लॉक कर दिया। आज 4 साल हो गए, किसी लड़की से बात नहीं, कोई दारू नहीं, कोई नशा नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद अभी दुबई कितने साल रह के आए? अभी मैं 3.5 साल रह कर आया हूँ दुबई से। और कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं। घर में 30,000 40,000 रुपया बेचता था। और कोई नशा नहीं, कोई नशा तलब नहीं नहीं, है? कोई जिंदगी में नशा नहीं, बिल्कुल फ्री हूँ। अभी का जीवन कैसा है फिर? अभी का जीवन बहुत अच्छा। पहले मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, अभी मेरी जिंदगी बहुत ब्लेस की है। जिसने सोची आवाज में बोले हालेलुया, जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। आप जानते हैं जब एक परिवार में एक बंदा नशा करता है तो उसकी वजह से पूरा परिवार जो है स्ट्रगल करता है। जहां उसने 40,000 भेजना है, वो वहाँ 5,000 वो 10,000 भेज रहा है। पैसे का, फाइनेंस का नुकसान है, बॉडी का नुकसान है, समय का नुकसान है, फ्यूचर का नुकसान है। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं, उससे पहले तो हमें नहीं मालूम कि नशा क्यों है, ये क्यों जा नहीं रहा। लेकिन जब प्रभु के घर में आते हैं तब पता चलता है कि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, वो स्पिरिट छोड़ के जाती है। आज ये भाई 3.5 साल के लगभग हो चुका है, कोई नशा नहीं किया, कोई नशे की तलब तक नहीं है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं अभी भी, चाहे आप यहाँ बैठे हैं, चाहे ब्रांचेस में बैठे हैं, चाहे किसी भी देश से आप ऑनलाइन देख रहे हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करता है, उन चीजों से अलग करता है। और आज वही दिन यीशु मसीह के नाम में आप अपनी डिलीवरेंस को, अपनी गवाही को लेके वापिस जाओ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी फाजिलका चर्च ब्रांच से सिस्टर परमजीत कौर की हमारे पास आई है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी 14 साल की उम्र है, और आज ये फाजिलका चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव चलेंगे। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं, इनके मुंह से कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जैन से जी मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं अपने बेटे की गवाही देने जा रही हूँ। इसमें मतलब दो बुखार लग गया 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫਾਇਡ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਡੀਸਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 90% ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, जिस दिन परमेश्वर के दास ने इस
जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस